partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è fiore. मेरा नाम इंदू है और मैं दखल संगठन से हूँ। मेरी रातें मेरी सड़कें हम लोग 2017 से कर रहे हैं, हर साल करते हैं और इससे संदेश ये देना है कि जिस तरीके से पुरुषों को अधिकार है सड़क पे घूमने का, किसी भी काम के लिए बिना निडर जाने का, वही अधिकार हमें भी मिले, क्योंकि टैक्स हम भी पे करते हैं। 77 साल पहले आज़ादी हमें भी मिली है, बट हमारी आज़ादी अधूरी है। ये तो हर जगह है, आप फिल्म इंडस्ट्री से लेके कंपनी से लेके बाकी घरों में, इवन जो डेली बेसिस मजदूर हैं उनका भी देखेंगे तो महिलाओं को कम दिया जाता है, पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है। तो ये हर जगह ये इतना बड़ा भेदभाव है कि सरकारी डाटा ये कहता है कि अगर इस जेंडर गैप को ख़त्म करने में 500 साल लगेंगे। इतना बड़ा गैप है ये। एक सवाल और रहा, मेरी रातें मेरी सड़कें, क्या इन बेशरम लोगों को ये संदेश देता नजर आएगा? इसका असर पड़ेगा ऐसे बेशरम जो कृत्य करने वाले व्यक्ति? देखिए, कोशिश तो यही है कि वो ये समझ पाएँ कि हमारा भी उतना ही अधिकार है, हम भी इंसान हैं। सबसे पहले तो हमें इंसान समझा जाए, मतलब लड़की जो है और औरत महिला किसी जात धर्म बाद में आता है, लेकिन पहले हम इंसान हैं। और जिस दिन हम लोगों को इंसान समझा जाने लगेगा, शायद इतना जो घिनौना अपराध हो रहा है 2 साल 4 साल 6 साल की बच्चियों के साथ, वो होना बंद हो जाएगा। लुटे रही है आज अजमते बहनों की, हो रहे हैं कत्ले उनके अरमानों की। ऐसे में कहाँ है उठ जा तू जहाँ है, ऐसे में कहाँ है उठ जा तू जहाँ है, उठ जा तू जहाँ है, जागो जागो जागते हैं। हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम महिलाएं, हम लड़कियां, LGBT समुदाय के लोग आज भी अपनी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र पर और आप देख सकते हैं मेरी रातें मेरी सड़कें जो है, ये जो लगाए हुए हाथ में होल्डिंग लिए हुए, जो अपने बैनर लिए हुए लोग, इसमें जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, हाथ में कैंडल लेके लोग निकली हुई हैं। और ये जो आप देखेंगे जो नज़ारा जो है ये वाराणसी का है। इस समय रात अगर दिखाएं समय जो है तो इस समय लगभग जो है इस समय रात 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ टाइमिंग जो है अपने कैमरा में सहयोगी के माध्यम से, लगभग ये 11:45 टाइमिंग है। रात्रि में निकली हुई हैं मेरी रातें मेरी सड़कें। सीधा संदेश इसका ये है कि कम से कम जो हमें आज़ादी है वो आज़ादी बरकरार रहे और इसके साथ साथ कम से कम मेरा सम्मान हो और सुरक्षित कहीं भी निकल सके। इसके तहत जो है ये आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे पहले सभा को संबोधित किया गया। इसके साथ साथ हाथों में कैंडल लेके महिलाएं सब निकली हुई हैं और मैं अपने कैमरा में सहयोगी थोड़ा सा इधर ले आऊँगा। एक बार मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये जो नज़ारा जो है
ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे लोग निकले हुए हैं हाथ में कैंडल लेके, और तो हाथों में तख्तियाँ हैं, तमाम संदेश लिखे हुए हैं। अब ये जो नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें दुर्गा कुंड क्षेत्र का है। यहाँ से सीधे सीधे रविदास गेट तक जो है लोग यहाँ जाएंगे और ये जो संदेश जो है संदेश समाज को देते नज़र आ रहे हैं। ये जो नज़ारा है, ये आपको जो नज़ारा हम दिखा रहे हैं हाथ में महिलाएं, और रात्रि करीब करीब 12 बजने वाले हैं, और जिस तरीके से बनारस की सड़कों पे जो महिलाएं और यहाँ पे जो निकले हुए हैं अभिभावक उनके निकले हुए हैं, और जिस तरीके से जो ये एक आगाज़ छेड़ा गया है, ये आगाज़ कहीं ना कहीं से एक संदेश उन लोगों को देते नज़र आ रहे हैं कि कम से कम महिलाओं का जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो आज़ादी बरकरार रहे, और कहीं भी रात्रि में वो निकलती हैं यदि तो वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। इसका संदेश रात्रि में ये देती नज़र आ रही हैं। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह। मेरा नाम श्रुति है, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। आज जिस तरीके से मेरी रातें मेरी सड़कों का जो जिस तरीके से जो संदेश देने का किया गया, क्या संदेश है, क्यों आखिर ये मार्च निकाला गया और क्यों सभा? जो भी मैं बात बोलूँगी मैं उससे पहले मीडिया से एक गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ इसको पॉजिटिव लाइट में दिखाइए, इसको नेगेटिव लाइट में मत दिखाइए। जो हमारा नारा है आज़ादी आज़ादी, उसको जो मीडिया ने एक तो बहुत नेगेटिव लाइट में चीज़ें दिखाने लगे हैं ना, मुझे गुजारिश है कि आप पॉजिटिव लाइट में दिखाइए कि जो आज सेक्सुअल वायलेंस और क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर आप रिपोर्ट देखें तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो घट नहीं रहा है, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है पिछले 5-6 साल में। तो हमारी जो ये हमने आज का कार्यक्रम रखा वो इसी बात को हाईलाइट करने के लिए कि जो सत्ताधारी लोग हैं, जो पुलिस है, जो पूरी व्यवस्था है, वो कोई भी केस होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाए और जो पीड़िता है उनको न्याय मिला जाए। जैसे भी है हमारी आज़ादी और न्याय की मांग है। सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, किस तरीके से लड़की महिलाएं की सुरक्षा की बात करती है सरकार लगातार, आप किस तरीके से देखती हैं सरकार को? नहीं, वो जिस तरीके से बात करते हैं वो ये इसी तरीके से बात करते हैं कि हम CCTV कैमरा लगा देते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, जो किसी भी तरीके से मददगार नहीं है। जो एक पूरा माहौल है जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि जो केसेस हो रहे हैं उसमें एक्शन लिया जाए। ये CCTV कैमरास लगाना, ये बार बार बोला गया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मदद करता सुरक्षा। मेरी रातें मेरी सड़कें से क्या सरकार को संदेश देंगे? न्याय और आज़ादी, ये एक तो न्याय, जो भी केसेस हो रहे हैं उनमें न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है, और हमको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, हमको घूमने फिरने की आज़ादी चाहिए। अगर कोई केस होता है तो कोई हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ऐसा स्टेटमेंट ना दें कि उसने क्या पहना था, वो रात में क्या कर रही थी, वो किसके साथ थी। ऐसा स्टेटमेंट्स ना देने की जगह जो उनका काम है कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई करी जाए, FIR दर्ज करी जाए, वही हमारा मैसेज है आज का। निकाले कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो और रैली में भीड़ भाड़ ना निकालेंगे, हाथ में कैंडल लेते हुए, और प्ले कार्ड हाथ में रहेगा सभी के, और एक लाइन में होकर के, एक सीट में होकर के हम यहाँ से अपना यात्रा स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमें रोकना है, IP विजया के पास। नाम और परिचय बोलिए। मेरा नाम नीति है और हम दखल से हैं। जी, आज अगर देखा जाए जिस तरीके से मेरी रातें मेरी सड़कें का जो आयोजन किया गया, क्या संदेश था? ये कार्यक्रम हर साल करते हैं, हम लोग साल में 6 महीने में एक बार ज़रूर करते हैं, और ये एक कार्यक्रम ऐसा है जो हम लोग रात को किस तरीके से सुरक्षित समाज, एक फीमेल बॉडी के लिए, एक महिला के लिए, एक ट्रांस मैन के लिए, एक ट्रांस वुमन के लिए कैसे सुरक्षित बन पाए, इसके लिए ये एक लगातार मेरी रातें मेरी सड़कें कार्यक्रम करते आ रहे हैं। आज जो सड़कों पर जिस तरीके से पूरी महिलाएं जो रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो पूरी सड़कों पर निकली है, तो क्या इससे क्या एक संदेश मिलेगा समाज में जो है उन अत्याचारियों के लिए, दुराचारियों के लिए, जो महिलाओं को अकेला पाकर जिस तरीके से जो हरकतें करती हैं? कई संदेश है हम लोगों का कि जिस तरीके से हम लोग लगातार रोज़ लड़ रहे हैं कि हमारे दिन में कैसे हमको सुरक्षित समाज मिले, इस पितृसत्तात्मक समाज से हमको किस तरीके से सुरक्षा मिले। बहुत सारे कानून बन रहे हैं, बहुत सारे
जजमेंट पास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज क्यों बलात्कार बढ़ता जा रहा है। रोज़ आप NCRB की रिपोर्ट देख रहे होंगे, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिन की सुरक्षा, रात की सुरक्षा, हर वक्त एक महिला कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाए, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।